अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे MCQ 301 जिसमें हम पढ़ेंगे थीम नंबर 1। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि लेक्चर की आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। प्रोडक्ट क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो किसी की ज़रूरियात को पूरा करेगी या किसी की ख्वाहिश को पूरा करे, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट में 3 लेवल्स होते हैं: कोर कस्टमर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट एंड द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर कस्टमर प्रोडक्ट का मकसद होता है कि ये हमने प्रोडक्ट किस मकसद के लिए खरीदी, इसे हम कहते हैं कोर कस्टमर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट ले दिए तो उसको खरीदने का बुनियादी मकसद क्या है? उसका बुनियादी मकसद क्लीनिंग होता है। एक्चुअल प्रोडक्ट ब्रांड नेम, क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर, ये सब मिलकर एक्चुअल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में हम अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स दे देते हैं, कस्टमर सर्विस दे देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज दे देते हैं, वारंटी दे देते हैं और उसकी डिलीवरी दे देते हैं। अगर आपने कहा कि हमने एक मोबाइल खरीदा है तो उन्होंने कहा कि हम आप ये मोबाइल 4 महीने तक ख़राब नहीं होएगा। अगर ख़राब भी हो जाता है तो हम आपको एक दफ़ा इसकी किसी पार्ट को रिपेयर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं 2 टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट। वन इज़ द कस्टमर प्रोडक्ट, दूसरा इज़ द कंज्यूमर प्रोडक्ट। फर्स्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है? जो अपने इस्तेमाल के लिए खरीदे जाए ना प्रोडक्ट, उसको कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल दैट मिल्क, टूथपेस्ट, ब्रेड, ये सब अपने इस्तेमाल के लिए खरीदे जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जिन ये इसलिए खरीदे जाते हैं कि इससे मज़ीद प्रोडक्ट बनाए जाए या इनको रीसेल किया जाए या इन प्रोडक्ट्स को बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल दैट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द मशीनरी यूज इन द प्रोडक्शन। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी 4 टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारी होती है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। ये हमारी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स ये वो प्रोडक्ट्स होती है कि जिनको हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर बाय करते हैं। इस को हम अक्सर बाय करते हैं, ये इनएक्सपेंसिव होती है और इनको बाय करने में हमारी लेस एफर्ट होती है। फॉर एग्जांपल दैट न्यूज़पेपर, कैंडी, फास्ट फूड एंड चाय, शॉप इस तरह के प्रोडक्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स या शॉपिंग प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स इसको हम केयरफुली कंपेयर करते हैं, इसकी प्राइस को हम इसकी क्वालिटी को दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के साथ और क्वालिटी के साथ कंपेयर करके लेते हैं, ठीक है। इसको हम ये इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट आती है, ठीक है। इसके अंदर हम ठीक है, इसको हम ये हम लेस फ्रीक्वेंट बाय करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को। इसे हम कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। इसके अंदर हम क्वालिटी देखते हैं, डिज़ाइन, प्राइस एंड स्टेबिलिटी देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेनी है कि आप डिफरेंट स्टोर्स पे विज़िट करेंगे, डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स देखेंगे। आप देखेंगे कि सबसे अच्छी क्वालिटी कैसे सबकी सबसे कम प्राइस कौन सी है, इसके डिज़ाइन क्या है, आप फिर जाके चीज़ लेते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम शॉपिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम कम खरीदते हैं या अगर खरीदते भी जो है तो क्लियर एंड प्लानिंग के साथ खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स कार लेनी है, ठीक है, आपने कोई फेमस डिज़ाइनर ड्रेस लेना है, ओके। और हमारे चौथे टाइप से जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो अनसोल्ड प्रोडक्ट्स है। ऐसे प्रोडक्ट जिनके बारे में कस्टमर इतना जानता ही नहीं होता उनको बाय करने के बारे में, और ना ही वो उनके बारे में जानता होता है और ना ही उनके बारे में सोचना चाहता है कि हम इसको खरीदें कि ना खरीदें, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट्स में आती है लाइफ इंश्योरेंस, फ्यूनरल सर्विसेज, जनाजा। फ्यूनरल का मतलब होता है जनाजा की सर्विसेज एंड द ब्लड डोनेशन। अब हमारी आती है इंडस्ट्रियल आइटम्स की प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल आइटम्स में हमारी 3 टाइप्स है: कैपिटल आइटम्स, मटेरियल एंड द पार्ट्स, सप्लाईज एंड सर्विसेज। कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं? कैपिटल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम दूसरी आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो दूसरी आइटम्स को प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कैपिटल आइटम होते हैं एक्सपेंसिव भी होते हैं और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की टाइप है। फॉर एग्जांपल दैट एक आपने टूथपेस्ट बनाने वाली मशीन ले ली। अब टूथपेस्ट बनाने वाली जो मशीन है ना, वो होती है हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आपने कहा कि हम ले लेते हैं कोई प्लांट ले लेते हैं, कोई इक्विपमेंट ले लेते हैं, ठीक है। फिर आता है मटेरियल एंड द पार्ट्स। इसके अंदर वो रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा हम कोई स्टेनलेस स्टील ले लेते हैं। अब जो हम टूथपेस्ट की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। टूथपेस्ट में जो हमारी पेस्ट
बनाने वाली मशीन तो होगी, वो कैपिटल आइटम है, लेकिन जो पेस्ट जो बनती है ना, बनने में जो सामान इस्तेमाल होता है, जो केमिकल्स वगैरह जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, रॉ मटेरियल, वो हमारे क्या है, मटेरियल एंड पार्ट्स। सप्लाईज एंड द सर्विसेज क्या होती है, सप्लाईज एंड द सर्विसेज लेबर के इस्तेमाल की थिंग्स होती है। इस पैराग्राफ में देयर आर द सम स्पेशल कंसेप्ट एसोसिएटेड विद मीनिंग। इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग पढ़ेंगे और इसके आगे डिफरेंट मार्केटिंग्स पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर के सामने कंपनी की अच्छी इमेज को बिल्ड करना, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। दूसरा आता है हमारा पर्सन मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग में हम किसी पर्सन की इमेज को बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल्स कंपनी होगी तो वो अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स जो होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, वो आपके सामने इमेज जो कर रही होती है ना, वो क्या कर रही थी, पर्सन की मार्केटिंग कर रही होती है। सोशल। फिर हमारा आता है प्लेस मार्केटिंग जो तीसरा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी जो प्लेस की मार्केटिंग करते हैं कस्टमर के सामने। कुछ कंट्रीज़ जो है वो प्रमोट करती है टूरिज़्म को इन देयर कंट्री में, उन्होंने फॉरेन ऑफिसेस बनाए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, गुड इमेज बिल्ड करती है कंट्री का, किस लिए, ताकि वो प्रमोट कर सके, टूरिज़्म को जनरेट कर सके रेवेन्यू। फोर्थ टाइप आती है हमारा सोशल मार्केटिंग। इसके अंदर किसी भी सोशल इशू को हाईलाइट कर किया होता है और उसके बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जांपल दैट एक एड में बताया होता है कि एनवायरनमेंट कैसी है, उसको साफ़ रखें, पानी को साफ़ रखें, ये हो गया हमारी सोशल मार्केटिंग। तीसरा हमारा आता है 3 लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट डिसीजन। इसमें हमारा आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट लाइन डिसीजन एंड द प्रोडक्ट डिसीजन। इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे आते हैं एट्रीब्यूट्स वो बेनिफिट्स या वो क्वालिटी या फीचर्स जो प्रोडक्ट्स के होते हैं। पैकेजिंग को हम कहते हैं ड्रेस ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल दैट एक आप चिप्स लेकर आए, जो चिप्स का पैकेट होता है उसको हम कहते हैं पैकेजिंग, ठीक है। दूसरा हमारा होता है लेबलिंग में जो चिप्स के पीछे सारी चीज़ें लिखी होती है ना, कि इसमें ये इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं, इसमें ये मसाले इस्तेमाल हुए हैं, इसका, ठीक है, इसको किधर बनाया गया है, ये सब होगी इसकी लेबलिंग। ब्रांडिंग होगी नेम टर्म साइज, ये सब कॉम्बिनेशन होता है जो एक सेलर के प्रोडक्ट को दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफरेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रांडिंग। ब्रांड जो होता है ना, वो प्रोडक्ट की पहचान होती है। अब इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में हमें डेफिनेशन बताई हुई है प्रोडक्ट लाइन की कहते हैं। जो एक कंपनी होती है वो सिमिलर किस्म के प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करती है ना, वो तमाम के तमाम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी प्रोडक्ट लाइन दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल दैट एक कंपनी है जो 2 व्हीलर्स बना रही है, व्हीकल की कंपनी है जो 2 व्हीलर्स बना रही है, 4 व्हीलर्स बना रही है, एसयूवीज बना रही है, ठीक है। जो 2 व्हीलर्स होगी वो एक प्रोडक्ट लाइन होगी, जो 4 व्हीलर होगी वो एक प्रोडक्ट लाइन होगी, एसयूवीज जो उसकी होगी वो एक प्रोडक्ट लाइन होगी। एक कंपनी है जो सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट बना रही है, सोप उसकी एक प्रोडक्ट लाइन होगी, शैम्पू उसकी दूसरी प्रोडक्ट लाइन होगी, डिटर्जेंट उसकी तीसरी प्रोडक्ट लाइन होगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट लाइन लेंथ। एक प्रोडक्ट लाइन जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट होगी ना, वो उसकी प्रोडक्ट लाइन लेंथ होगी। हम फिर हमारा एग्जाम्पल ये हमारा आ जाए इसके अंदर लाइन स्ट्रेचिंग, लाइन फिलिंग। लाइन स्ट्रेचिंग क्या, ये प्रोडक्ट लाइन डिसीजन होती है। इसमें क्या करती है, कंपनी एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, प्रोडक्ट लाइन सेम होती है लेकिन उस वो प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट फीचर्स ऐड कर देती है। फॉर एग्जांपल एक सुजुकी कंपनी है, वो पहले ही क्या नाम होता है अपनी व्हीकल्स की, बाइक्स की प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो क्या करती है, वो पहले बाइक्स बना रही है लेकिन वो क्या करती है, एक नई प्रोडक्ट फीमेल्स के लिए ऐड कर देती है। उसके अंदर डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट इंजन होते हैं। इसलिए हो गया लाइन स्ट्रेचिंग। लाइन फिलिंग्स क्या होती है, इसमें जो कंपनी वो फुलफिल करती है मार्केट के गैप्स को, कम करने की कोशिश करती है कंपटीशन को, किस लिहाज से अपने इंक्रीज़ करती है प्रोडक्ट्स को इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में। फॉर एग्जांपल एक ऐसा सेगमेंट है जो पावरफुल किस्म की बाइक चाहता है लेकिन ज़्यादा पे नहीं करना चाहता, तो सेंटर में वो 80 cc की बाइक बना लेता है। ये वो क्या करता है, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग कर लेता है। इसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स होते हैं कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है ना, वो सब प्रोडक्ट मिक्स बन रहे होते हैं। कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट लाइन होती है, फॉर एग्जांपल दैट एक कंपनी है वो कोका कोला बना रही है, जूस बना रही है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रही है, मिनरल वाटर्स बना रही है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब उसकी प्रोडक्ट लाइन के, ये सब उसकी क्या होगी, प्रोडक्ट मिक्स होगी, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर
अब हमारे 4 और वो आते हैं कॉन्सेप्ट, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है लेंथ, विड्थ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। विड्थ क्या होती है? विड्थ होती है कि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन होगी उतनी विड्थ होगी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रही है, जूस बना रही है और मिनरल्स बना रही है, मिनरल वाटर बना रही है, तो इसकी विड्थ कितनी होगी? 3। ठीक है। लेंथ टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, डेप्थ टोटल जितने उसके अंदर वेरिएंट्स होते हैं ना, इसे हम कहते हैं डेप्थ, यानी ऑल टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट जो ऑफर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो टूथपेस्ट बना रही है, टूथपेस्ट में 20 वाला साइज़ है, 30 वाला और 40 वाला, जो उसका 20 वाला और 30-40 वाला पैकेज है ना, ये उसके होगी डेप्थ। कंसिस्टेंसी होती है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कितना सेल हो रहा है, ये होगी कंसिस्टेंसी। इस पैराग्राफ में इसने बताया हुआ है कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांड प्रोडक्ट का नेम या पहचान होती है, वो ट्रस्ट जो हमने कस्टमर के ज़हन में पैदा की होती है। अब फिर हमारा आता है ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब होता है कि कस्टमर के जहन में ब्रांड के लिए अच्छी इमेज बनाना। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रांड पोजीशनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब वो कह रहा है मार्केटिंग कैन पोजीशन ब्रांड आई 3 लेवल्स। तो 3 लेवल्स पे पोजीशनिंग कर सकते हैं। किस लिहाज से? बिलीव्स, बेनिफिट्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू। बिलीव्स हम एक यकीन पैदा कर लेते हैं, हम या कस्टमर को इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स दे देते हैं, या हम कस्टमर की बेनिफिट ज़्यादा दे देते हैं और प्राइस कम कर देते हैं। ठीक है। अब वो सेकंड थिंग जो है वो टू सेलेक्ट अ ब्रांड नेम। ब्रांड नेम हम किस तरह सेलेक्ट करें? ब्रांड नेम जो होता है वो ईजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। जब हम उसको प्रोनाउंस करें तो वो ईजी हो, उसका ब्रांड नेम उसकी बेनिफिट्स और क्वालिटीज़ बता रहा हो, वो याद करना ज़रूर, ईजी टू रिमेंबर हो, एक्सटेंडेबल हो। मतलब कि एक्सटेंडेबल का मतलब होता है कि जब हम इस ब्रांड का नाम इस्तेमाल करते हुए यही ब्रांड का नाम यही है, लेकिन कोई और नेम, कोई और शॉप ओपन करें, ठीक है ना, तो यही वाले ब्रांड का नेम इस्तेमाल हो जाए, इस तरह का नाम होना चाहिए। ठीक। फिर दूसरा होता है हमारा ट्रांसलेट ग्लोबली। अगर हम किसी और ज़बान में इस ब्रांड का नाम को ट्रांसलेट करें ना, तो उसका अच्छा मीनिंग है। कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मस्ट हैव लीगल प्रोटेक्शन। आपने अपने नाम को रजिस्टर करवा लेना होता है, ऐसा नाम हो जो रजिस्टर आराम से हो जाए और कोई चोरी भी ना कर सकते। ब्रांड स्पॉन्सरशिप क्या होता है? ब्रांड स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि ब्रांड को एक्सपैंड करना है या किसी के ब्रांड को इस्तेमाल करना, इसे हम कहते हैं ब्रांड स्पॉन्सरशिप। इसके 4 टाइप्स है, प्राइवेट, लाइसेंस, को ब्रांड और मैन्युफैक्चरर ब्रांड। मैन्युफैक्चरर ब्रांड ऐसे होते हैं जो बनाने वाली कंपनी ने नाम दिया होता है ना, उसको हम कहते हैं, और वही नाम इस्तेमाल हो रहा है तो उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स। फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोका कोला की कंपनी है, वो उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरर्स को जो नाम दिया हुआ है वही उनका इस्तेमाल हो जाएगा। प्राइवेट ब्रांड ऐसे ब्रांड जो लोकल पर्सन बेचता है उसे प्राइवेट ब्रांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक किसी स्टोर में चले जाए, वहाँ एक है आपको ऐसे मसाले मिले कि जो इंटरनेशनल लेवल पे सेल हो रहे हैं और नेशनल लेवल पर सेल हो रहे हैं, लेकिन जो वाइट पैकेजिंग में आपको मसाले मिलेंगे ना वो नेशनल लेवल पे सेल हो रहे हैं ना कि इंटरनेशनल लेवल पे सेल हो रहे हैं, वो सिर्फ स्टोर वाला ही बेच रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट ब्रांड। लाइसेंस ब्रांड होते हैं ऐसे ब्रांड्स कि किसी ब्रांड से राइट ले लेना कि उसका ब्रांड का नेम हम इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को अपने इलाके में पैदा करेंगे। जैसे फ्रेंचाइज हो गया, आपने एक स्कूल से फ्रेंचाइज ले लेके आपको स्कूल का नाम इस्तेमाल करके हम एक स्कूल बनाएंगे अपने इलाके के अंदर। ठीक है। तीसरा आता है को ब्रांडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा मिलकर कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं ब्रांड, जिसे हम कहते हैं को ब्रांडिंग। फिर आते हैं हमारे ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि ब्रांड को बढ़ाने का नाम, से हम कहते हैं ब्रांड डेवलपमेंट। इसके सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लाइन एक्सटेंशन। लाइन एक्सटेंशन क्या होता है? प्रोडक्ट वही होती है लेकिन हम उसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक साबुन बना रहे हैं, हम पहले वो साबुन था लेमन फ्लेवर में आता था, अब वही साबुन मिंट फ्लेवर में आ रहा है, ऑरेंज फ्लेवर में आ रहा है, आप उसमें डिफरेंट कलर्स ऐड कर देते हैं, ये होगा हमारा लाइन एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है? ब्रांड वही होएगा लेकिन आपने न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो पहले सोप बना रही है, वही कंपनी शैम्पू बना रही, डिटर्जेंट बना रही, उसने क्या किया? ब्रांड को एक्सटेंड कर दिया। मल्टी ब्रांड वही ब्रांड है लेकिन आप उस प्रोडक्ट को न्यू नेम और ब्रांड से इंट्रोड्यूस करवा देंगे। न्यू ब्रांड क्या होता है? न्यू ब्रांड को आप सबको पता, नया नाम और नया ब्रांड। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यू ब्रांड। प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिफरेंस भी आ सकता है आपको। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट जो होती है टेंजिबल थिंग्स होती है, हम उसको
छू सकते हैं, टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है ना, अफोर्डेबल होती है, अवेलेबल होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, कस्टमर को नीड को सेटिस्फाई करती है। इन सर्विसेज के सर्विसेज होते हैं वो इनटेंजिबल और इनविजिबल होती है, ना हम उसको छू सकते हैं और ना हम उसको देख सकते हैं। लेकिन वो क्या सर्विस, मैं आपको बताती हूँ, सर्विस एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हम उसकी रकम देते हैं, ठीक है, और वो हमें नतीजे में फ़ायदा पहुंचाती है। जैसे डॉक्टर की सर्विसेज होगी, आप डॉक्टर के पैसे देते हैं सर्विस करने के लिए, ठीक है, आप उसको पैसे दे के पे करते हैं और वो हमें क्या करती है, फ़ायदा पहुंचाती है। ये होगी हमारी सर्विस के 4 करैक्टरिस्टिक होती हैं, इंसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड पार्शियबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि ये सेपरेट होती है। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि हम इसको छू नहीं सकते, ना देख सकते, ना छू सकते हैं, इसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि सर्विसेज चेंज हो जाती है बार बार। फॉर एग्जांपल दैट पहले आप डॉक्टर के पास गए तो हो सकता है पिछली सर्विस और इस सर्विस में आपको फ़र्क नज़र आ रहा हो, ठीक है। पार्शियबिलिटी का मतलब होता है कि हमें ऐसी इन सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। आप डॉक्टर की सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते, आप लॉयर की सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है, इसके अंदर हमारा एक और था, क्या हाँ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ सर, ये है हमारा जो प्रॉफिट चेंज जो होती है ये हमारी एम्प्लॉयज़ के दरमियान होती है। कस्टमर लॉयल्टी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड द प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को खुश करते हैं, एम्प्लॉयज़ को खुश रखते हैं। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो कस्टमर अपना काम अच्छे से करते हैं। जब अपना काम अच्छे से करते हैं तो वो कस्टमर को अच्छे से डील करेंगे, तो वो आपकी प्रोडक्ट लेंगे जिससे आपको प्रॉफिट होएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होएगा। इससे हम कहते हैं प्रॉफिट चेन, ओके। इसके बाद हमारा आता है इंटरनल मार्केटिंग क्या होता है, कंपनी से एम्प्लॉयज़ के दरमियान में मार्केटिंग, एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसको गाइड करना, ठीक है। ये होता है हमारा इंटरनल मार्केटिंग। इंटरेक्टिव मार्केटिंग क्या होता है, इसके अंदर ये मार्केटिंग होती है हमारे एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के दरमियान होती है। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल करने की, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया इंटरेक्टिव मार्केटिंग। एक्सटर्नल मार्केटिंग क्या होती है, ये होती है हमारी कंपनी और कस्टमर्स के दरमियान, ठीक है। अब इसमें आता है एक जो प्रोडक्ट होती है ना उसकी सेंट्रल वैल्यू होती है। इसके अंदर 2 स्टेजेस होती है। प्रोडक्ट मतलब सेंट्रल वैल्यू होती है, प्रोडक्ट बिकॉज के प्रोडक्ट के जरिए हम कस्टमर को वैल्यू ऑफर करते हैं। इसके अंदर हमारी 2 प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी होती है, एक होता है एक्वायर अ प्रोडक्ट, एक होता है डेवलप अ प्रोडक्ट। एक्वायर अ प्रोडक्ट होता है कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट को खरीद ले, इससे हम कहते हैं एक्वायर अ प्रोडक्ट। डेवलप अ प्रोडक्ट क्या होता है, डेवलप अ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर हम प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते तो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर ले, ये होता है डेवलप अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को डेवलप करने के भी तरीके होते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका होता है आइडिया जनरेशन में हम सब क्या करते हैं, हम कस्टमर से, एम्प्लॉयज़ से ये और डिफरेंट लोगों से ना हम आइडियाज़ ले लेते हैं। आइडिया स्क्रीनिंग, ऐसे आइडियाज़ जो प्रोडक्ट पर ट्रांसफ़र हो जाए इसे हम कहते हैं आइडिया स्क्रीनिंग। जो हमने आइडियाज़ लिए होते हैं उनमें से सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा आइडियाज़ को लेना है। कॉन्सेप्ट डेवलपिंग एंड टेस्टिंग, इसके अंदर होता है कि हमने जो आइडिया को सिलेक्ट किया होता है ना उसके अंदर हम देखते हैं कि उसकी वर्किंग क्या है, उसके बजट क्या है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आता है, इसमें हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में सोचते हैं, कॉन्सेप्ट की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट को बनाते हैं। फिर हमारा आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। फिर हमारा आता है टेस्ट मार्केटिंग, इसमें हम टेस्ट प्रोडक्ट जो बन गया होता है प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मेडिसिन की टेस्टिंग कर ली, कमर्शलाइजेशन, अगर टेस्टिंग पास हो जाती है तो उसकी कमर्शलाइजेशन करते हैं। ये अब प्रोडक्ट बन गया, मार्केट में आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है वो फेल हुआ है कि पास हुआ है। अगर फेल हुआ है तो क्यों फेल हुआ है, फेल होने के भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे हमने इनकरेक्ट पोजीशनिंग कर दी हो, ठीक है ना, ओवर द एस्टिमेशन ऑफ साइज, जो आपने रिस्पॉन्स सोचा हो वो ना मिला हो, प्राइस उसके बहुत ज़्यादा हाई रख दी हो, इनफेक्टिव प्रमोशन नहीं ठीक की हो, मैनेजमेंट नहीं सही तरह से की हो,
कंपटीशन ज़्यादा हो, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट आ गई, आपने जो सोचा हो प्राइस आपने सोची हो कि हमारी ज़्यादा होएगी, मतलब कि आपके बनाने की कॉस्ट ज़्यादा आ गई और आपको उतनी कॉस्ट आई नहीं, तो इस तरह से प्रोडक्ट फेल हो सकते हैं। और ये था हमारा आज का लेक्चर।